भारत के इतिहास में पहली बार हरियाणा में ब्राह्मण रास्ते पर आए। मेश्राम साहब के कार्यक्रम का विरोध किया, उनके पुतले जलाए। पूरी छानबीन जब हम लोगों ने की, पता चला वहां पर एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं। बहुत खास बात बताया। हरियाणा में DNA कॉन्फ्रेंस का ब्राह्मणों ने विरोध किया, क्योंकि DNA के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, संख्या में अल्पसंख्यक है, लेकिन इस देश के शासक बने हुए हैं। तो DNA कॉन्फ्रेंस का विरोध किया। हम लोगों ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा की कॉन्फ्रेंस हमने दिल्ली में, अगर हरियाणा में होती तो 1000-2000 लोग सुनते। हमने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ली और वो कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑनलाइन चलाई। अभी भी रिकॉर्ड में अवेलेबल है यूट्यूब पर। 13 करोड़ लोगों ने देखी। मेश्राम साहब ने कहा, मैं हरियाणा के ब्राह्मणों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे कार्यक्रम का विरोध किया और ये मेरा कार्यक्रम 13 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। तो घोषणाएं मेश्राम साहब ने कही कि जिन ब्राह्मणों ने मुझे हरियाणा में बोलने नहीं दिया, तो 2 कार्यक्रम मेश्राम साहब ने घोषित किए। पहला कार्यक्रम अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी मूल निवासी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित हुआ है। यस सर। 1994 में घोषित हुआ, हर साल मनाते हैं। तो मेश्राम साहब ने कहा, विश्व मूल निवासी आदिवासी दिन के अवसर पर हम लोग 500 जिला में DNA कॉन्फ्रेंस लगाए। आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषित किया है। तो हम DNA कॉन्फ्रेंस अभी 500 जिला में लगाने वाले 9 अगस्त को। और दूसरी घोषणा की कि जिन ब्राह्मणों ने मुझे हरियाणा में बोलने नहीं दिया, तो मैं 15 अक्टूबर को करीबन 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर हम RSS के हेडक्वार्टर नागपुर जाने वाले हैं। और खास बात आप लोगों को बताई जा रही है। दूसरी घोषणा की कि जिन ब्राह्मणों ने हरियाणा में हम लोगों को बोलने नहीं दिया, तो मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 15 अक्टूबर को RSS के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों को लेकर जाएंगे। बोलना छोड़िए, हमारे लोग सोच भी नहीं सकते RSS के हेडक्वार्टर पर जाने। ऐलान किया। क्यों? 14 अक्टूबर को धम्मदीक्षा 16 होता है नागपुर में। भारत से 10-12 लाख लोग उधर ही आते दर्शन करने के लिए, भक्त लोग। बस उनमें से 1 लाख लेकर जाए। 15 अक्टूबर। और ये भारत का बहुत बड़ा आंदोलन रहने वाला है। IB वाले काम पर लगे हुए हैं। नागपुर के हमारे कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हैं, सही में निकाल रहे हैं कहां से कितने लोग आने वाले हैं। अभी से IB वाले काम पर लग गए, पुलिस प्रशासन के लोग अभी से काम पर लग गए। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, लास्ट में मैं सिर्फ इतनी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आज देश की हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है। देश बहुत ही विकट परिस्थिति से चल रहा है और 2 प्रकार की लड़ाई भारत में चल रही है। एक लड़ाई है धार्मिक ध्रुवीकरण की, जो कांग्रेस, BJP, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग चला रहे हैं। और एक लड़ाई है सामाजिक ध्रुवीकरण, जो सिर्फ वाम से चला है। धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? तो धार्मिक ध्रुवीकरण से ब्राह्मण मजबूत होगा। कैसे? धार्मिक ध्रुवीकरण से वो हिंदुत्व का नारा देते हैं, हिंदुत्व मजबूत करते हैं। मुसलमानों के घर जलाना है, उनको काटना है, पीटना है, तब आप हिंदू हो। जब नौकरी देने का मामला है, तब आप पिछड़े हो। मुसलमानों के घर जलाना है, मुसलमानों को काटना है, मुसलमानों को पीटना है, तब आप बेहतरीन हिंदू हो। समझ में नहीं आ रहा ये मामला। और जब नौकरी का मामला आता है, तब आप SC हो, तब आप ST हो, सर्टिफिकेट लाभ, वैलिडिटी लाभ। धार्मिक ध्रुवीकरण से हिंदुत्व मजबूत करते हैं। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है, SC ST OBC के लोग नहीं है। तो हिंदुत्व मजबूत होगा तो ब्राह्मण मजबूत होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण के आंदोलन में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन मुसलमान निशाना नहीं है।
निशाना हम SC ST OBC के लोग। मुसलमानों को 5-6 चीजों से टारगेट करते हैं। पहला, लव जिहाद, घर वापसी, गोमांस खाने पर पाबंदी, गोवंश हत्या पर पाबंदी, मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों को टारगेट। साथियों, बामसेप ने इस देश में 45 साल में इतनी जागृति लाई कि वो कोशिश कर रहे इस देश में हिंदू मुसलमान का फसाद हो, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान का फसाद होता है तब धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, और धार्मिक ध्रुवीकरण से फायदा एक तो कांग्रेस को होता है या फिर बीजेपी को होता है। वो कोशिश कर रहे इस देश में, आप अभी देख रहे होंगे देश का चित्र, वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का फसाद इस देश में किया जाए। लेकिन बामसेप ने 45 साल में जो जागृति SC ST OBC और मुस्लिम भाइयों में लाई, उसका परिणाम ये हुआ कि आज ब्राह्मणों को SC ST OBC का आदमी दंगा फसाद करने के लिए नहीं मिल रहा है। चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे मस्जिद के ऊपर साउंड उतारने का मामला हो, है ना, 24 घंटे टीवी पर चला ताकि इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए। तो ये लड़ाई इस देश में चल रही है, और जो मनवादी ब्राह्मणवादी लोग जो चला रहे हैं वो धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन है, जिसमें मुसलमान को टारगेट करते हैं, लेकिन निशाना मुसलमान नहीं है, निशाना हम लोग है। और खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा वो इसलिए करते हैं, इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% और 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ता है तो भारत के छोड़ो, इस देवघर के किसी गांव के ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता संख्या के आधार। अगर वो ब्राह्मण नाम से अगर चुनाव लड़ता है तो संख्या के आधार पर वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, तो देश का हुक्मरान कहां से बनेगा? इसीलिए वो लोग हम SC ST OBC को हिंदू बनाते, हिंदू कहते हैं। और जब हम SC ST OBC के लोग जब हिंदू बन जाते हैं तब अल्पसंख्य ब्राह्मण या हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाता है और दीर्घकाल तक राज करता है। इस देश में शेड्यूल कास्ट का अकाउंट है, शेड्यूल ट्राइब का अकाउंट है, ब्राह्मणों का अकाउंट है, लेकिन इस देश में OBC का अकाउंट ही नहीं। और OBC का अकाउंट धर्म के नाम पर। मामला समझने का कोशिश कीजिए, मैं किसी धर्म का प्रचारक भी नहीं हूं, और खास बात पता है, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। मैं समझ रहा हूं षड्यंत्र, कि धर्म के आड़ में कितना षड्यंत्र चल रहा है, कि इस देश में OBC का अकाउंट ही नहीं है, और OBC का अकाउंट ना होने की वजह से OBC के खाते में रुपया ही नहीं। OBC नाम का कोई अकाउंट नहीं है बैंक में, अकाउंट है हिंदू के नाम पर, और उसका ठेकेदार है ब्राह्मण। राम जन्मभूमि का आंदोलन किसने चला? आडवाणी। OBC के लोग इन्वॉल्व थे, उमा भारती, वो विनय कटिया, कल्याण सिंह, कौन लोग थे। लेकिन जब कमिटी बनी, OBC का सदस्य भी नहीं है, साला कमाल हो गया, सदस्य भी नहीं है। तो बड़ा चिंता ये होती है मुझे। मैं मध्य प्रदेश में मेरा कार्यक्रम था, एक टीवी चैनल वाला आया और मुझे उसने सवाल पूछा था, आज भी वो यूट्यूब पर इंटरव्यू है, सवाल पूछा था कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बोला अच्छी बात है, अगर राम मंदिर बनना है तो जल्दी बनाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी राम मंदिर बनाने, अब बीजेपी वालों को किसने रोका है? मैंने कहा अब बीजेपी वालों को किसने रोका है? कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बनाई, अब बीजेपी की सरकार है ना बनी 2014 से, अब किसने रोका है? लेकिन बीजेपी वाले क्या कहते हैं, RSS वाले क्या कहते हैं, मंदिर वही बनाई, तारीख नहीं बताई।
तुम साला तारीख कब बता रही? फिर मैंने कहा उस इंटरव्यू में कि चलो भाई राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, अच्छी बात है। तो मंदिर का जो घंटी होती है ना, कम से कम वो बजाने के लिए तो ओबीसी को रखना चाहिए। तो मैंने वहां पर कहा क्या वो घंटी बजाने के लिए एससी एसटी ओबीसी में से किसी एक को रहे? दान बेटी दूर की बात है, मैं दान बेटी की बात नहीं कह रहा, घंटी बजाने की बात कर रहा। वहां पर भी रखेगा हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को? राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, ओबीसी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन सदस्य जब कमेटी बनाई सदस्य भी ओबीसी को नहीं रखा, तो घंटी बजाना दूर की बात है। जो बातें आपको बताई जाए, तो इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन इस देश में चाहे कांग्रेस का ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, वो चलाने। हमें कौन सा आंदोलन चलाने की जरूरत है वो समझना बहुत जरूरी है साथियों। हमें अगर हमारी समस्या का समाधान करना है और गुलामी से अगर मुक्त होना है और आजाद अगर होना है, तो निश्चित रूप से हमें सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाना होगा। और सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में केवल मात्र राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में भांगसेपी आंदोलन चला रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? तो एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों का अगर सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो भाईचारा निर्माण होगा, बंधुभाव निर्माण होगा, तो एक ताकत का निर्माण होगा, एक शक्ति का निर्माण होगा। और इस शक्ति का उपयोग और प्रयोग आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कर सकते हो, सत्ता बदलने के लिए कर सकते हो, सामाजिक क्रांति के लिए कर सकते हो, व्यवस्था बदलने के लिए कर सकते हो, गुलामी खत्म करने के लिए कर सकते हो। आज हमारी पिटाई हो शेड्यूल कास्ट की दलित के नाम पर, आदिवासी की नक्सलवाद के नाम पर, ओबीसी की जातिवाद के नाम पर, मुसलमानों की आतंकवाद के नाम पर, सिखों की उग्रवाद के नाम पर। और ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण क्या कहता है? शेड्यूल कास्ट दलित है, आदिवासी नक्सलवादी है, ओबीसी जातिवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, सिख उग्रवादी है और ब्राह्मण राष्ट्रवादी। हम नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, जातिवादी और सिर्फ ब्राह्मण ही इस देश में राष्ट्रवादी। इनको समझना होगा। हमें सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाना होगा। हम एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हमारा डीएनए एक है। और जो लोग डीएनए को नहीं मानते हो दुनिया के बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। अमेरिका वाले कहते हैं डीएनए कोई हवाई कथा नहीं है, कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं। डीएनए साइंटिफिकली टेस्ट होता है। और हम लोग डीएनए के आधार पर इस देश के मूल निवासी लोग हैं। संख्या में 85% लोग हैं। और जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, जिनके वोट ज्यादा होते हैं उनका राज होता है। लेकिन हमारा राज इसलिए नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण कि हम लोगों को इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाना होगा। और दूसरा कारण जो है, हमारे समाज में शिक्षित है, जागृत नहीं है। और जागृत न होने की वजह से सामाजिक ईमानदारी निर्माण नहीं है। अल्पसंख्य ब्राह्मण आज बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। उसके 2 ही कारण है। और ये बताकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पहला कारण है विभाजन। इस विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था 6243 जाति के टुकड़े बनाए। तीसरा विभाजन सछूत अछूत। चौथा विभाजन आदिवासियों का अलगीकरण। 5वां विभाजन स्त्री दास्ता महिलाओं को गुलाम बनाया। 6वां विभाजन धर्म असुरक्षित। विभाजन ये हथियार है उनका, जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। और दूसरा हथियार है अज्ञान। 2 ही हथियार। विभाजन से हम इकट्ठा नहीं हो रहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, और अज्ञानता से उनका षड्यंत्र समझ नहीं पा रहे। इसलिए इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन हम लोगों को चलाना होगा। और सामाजिक ध्रुवीकरण से संगठित शक्ति का निर्माण होगा। विचारधारा से सिर्फ आदमी को जोड़ सकते हो। परिवर्तन अगर लाना चाहते हो तो शक्ति का निर्माण करना होगा। और संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए आप लोगों ने साथ सहयोग देना चाहिए।
जिस व्यक्ति ने 45 साल की जिंदगी लगाकर इस संगठन को यहाँ तक लेकर आया, आज उनकी उम्र 65 साल की है। साथियों, जो बात आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। उस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंसान जब जन्म लेता है, समझ आने के लिए 25 साल लगते हैं। जन्म लेने के बाद 40-50 साल काम करता है, फिर इंसान मर जाता है, फिर कोई महापुरुष पैदा हो, उसको समझ आने के लिए 25 साल